स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारी इस नई वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे एस्टेट जो बिहार में होता है 9th और 11th-12th के लिए, टीजीटी और पीजीटी के लिए। साथ ही बीपीएससी टीआरई 4 की लगभग 1 लाख भर्तियों के साथ घोषणा कर दी गई है। वीडियो बने रहिए, सारी बातों की चर्चा करेंगे। कब एग्ज़ाम होगा, कैसे एग्ज़ाम होता है, कैसे एग्ज़ाम का पैटर्न रहता है, बहुत सारी बातों पर आज हम बात करेंगे, जिसमें आप सभी के लिए बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है। सबसे पहले अगर बात की जाए कि आपका आज आपने न्यूज़ चैनल वगैरह पे या व्हाट्सएप ग्रुप में यही जो मैसेज जो मेरे पास पीडीएफ बना हुआ है यही आपने देखा होगा। उसके अलावा आपने शिक्षा मंत्री जी का भाषण भी सुना होगा, जो लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी आज। उसमें उन्होंने बोला है कि एस्टेट 2025 और बीपीएससी टीआरई 4 की घोषणा हम लोग कर रहे हैं, उसको जल्द ही कराएंगे। सबसे पहली बात सुन लीजिए कि बहुत सारे कैंडिडेट्स की डिमांड थी, उन्होंने इसके लिए बहुत सारे आंदोलन वगैरह किए थे और उसमें उनको लाठियां भी मिली थी। जो अब वो लाठियां एक सफलता की ओर बढ़ गई हैं। एस्टेट की जो उनकी डिमांड थी वो मंत्री जी ने आज पूरी कर दी है। एस्टेट के लिए जो आवेदन होगा वो 8 सितंबर से 16 सितंबर के बीच होगा। हो सकता है डेट इंक्रीज़ की जाए, ऐसा नहीं है कि 8 ही दिन आवेदन लिए जाएंगे, उससे ज़्यादा भी लिए जा सकते हैं। और अगले महीने 4 तारीख से 25 तारीख के बीच एस्टेट की परीक्षा करा ली जाएगी। मतलब ये है कि 8 इसी महीने आपका आवेदन ले लिया जाएगा और अगले महीना आपका एग्ज़ाम करा दिया जाएगा और एस्टेट का रिज़ल्ट 11वें महीना यानी नवंबर में घोषित किया जाएगा। ऐसा सुनकर आपको आश्चर्य में नहीं पड़ना है कि टीआरई वो वैसा ही ये अब सब होने वाला है जैसा कि टीआरई 2 में हुआ था। इंडिया की फास्टेस्ट जो भर्ती हुई थी टीआरई 2, उसी की तरह एक और आपको टीआरई 4 देखने को मिल रहा है एस्टेट के साथ। वो भी बहुत सारी चीज़ें इसमें क्लियर होंगी कि अगले महीने जैसे आपका एस्टेट हो जाएगा। ये कुछ लोगों को असंभव लगता है, खासकर अदर स्टेट वालों को, लेकिन ये ऐसा असंभव नहीं है। इससे पहले भी टीआरई 2 में ये सारी चीज़ें कराई जा चुकी हैं। फॉर्म भरने के जिस महीने फॉर्म भरा गया था उसी महीने एग्ज़ाम हो गया, अगले महीने रिज़ल्ट आ गया। और ऐसा ही सिर्फ एस्टेट में नहीं हुआ, ये बीपीएससी टीआरई 2 में भी वैसे ही हुआ। जिस महीने तक फॉर्म भरा गया है उसी महीने एग्ज़ाम लेके, मान लीजिए 2 तारीख अगर लास्ट डेट थी किसी फॉर्म को फिल करने की, तो उसी महीने 5 तारीख के बाद 8 से 10 ऐसे 15 तक लगभग एग्ज़ाम चला था और 22 तारीख को उसी महीने में रिज़ल्ट घोषित कर दिया गया था। टीआरई 2 जो कि इंडिया की सबसे फास्टेस्ट भर्ती जिसको हम कह सकते हैं, तो उसी की तरह एक और बार यहाँ वैकेंसी आने वाली है और अच्छे पदों पर लगभग 1 लाख के आसपास पदों पर वो सारी भर्तियाँ आएंगी, जिसमें 1 to 5, 6 to 8, टीजीटी, पीजीटी, लाइब्रेरियन, कंप्यूटर टीचर, सभी तरह की वैकेंसी आएंगी। कंप्यूटर टीचर पहले 11th-12th में आता था, अब इस बार जो है 6 to 8 में भी कंप्यूटर टीचर आने वाले हैं। तो ये सारी डेटें आप पढ़ रहे होंगे। उसके अलावा उन्होंने बोला है कि दिसंबर में परीक्षा करा ली जाएगी। पिछली बार भी लगभग यही रूपरेखा थी जो इस बार तैयार की गई है। 12वें महीने में परीक्षा पिछली बार भी हुई थी 15 तक टीआरई 2 में 2023 में, और इस बार भी वही सारी चीज़ें हैं। और रिज़ल्ट की तिथि इन्होंने बोला है 20 जनवरी 2026 से 24 जनवरी 2026 के बीच कभी भी घोषित किया जा सकता है। हो सकता है उससे पहले भी घोषित हो जाए, लेकिन ये संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं और हो सकता है कि ये सारी चीज़ें एकदम सत्य उतरे ग्राउंड पर। अब वैकेंसी कैसे कैसे आने वाली हैं, क्या इनका सिलेबस रहता है, आइए एक बार उन चीज़ों पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप अगर देखें तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी दी गई है। ये बीपीएससी टीआरई 3 का नोटिफिकेशन है। 1 to 5 की वैकेंसी आती है, उसके अलावा 6 to 8 की वैकेंसी आती है। 9-10 के लिए टीजीटी होता है, 11-12 के लिए यहाँ पर पीजीटी होता है। अलग अलग वैकेंसी आती हैं सब्जेक्ट वाइज। 1 to 5 में जनरल वैकेंसी आती है, जो जनरल स्कूलों में पोस्टिंग होती है। उसके अलावा उर्दू टीचर की वैकेंसी आती है 1 to 5 में, उर्दू मीडियम जिसको बोलते हैं। उसके अलावा पंजाबी मीडियम वैकेंसी आती है। इनके लिए आपके पास डीएलएड होना चाहिए और एनआईओएस वाला भी इस बार चलेगा। पहले यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि लिखा हुआ होगा कि एनआईओएस वैलिड नहीं है, इस बार वैलिड रहेगा। और 1 to 5 के लिए जैसा कि आपको पता होगा, यहाँ पर 12th में अगर आपको उर्दू में भरना है तो 12th में उर्दू होना चाहिए
और अगर बंगाली में भरना है तो 12th में बंगाली होना चाहिए। और जनरल कैटेगरी में आपके पास 1 to 5 के लिए 12th के साथ DLED और प्राइमरी का CTET या BTET आपके पास होना चाहिए। सारी चीज़ें क्वालिफाइड होनी चाहिए, अपेयरिंग कुछ भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद बात करें 6 to 8 में, तो DLED या BEd के साथ आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। लेवल 2 का आपके पास CTET BTET का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके अलावा अगर बात करेंगे 9-10th के टीचर की, तो इसमें आपके पास ग्रेजुएशन के साथ STET और BEd होना चाहिए आपके उस सब्जेक्ट में जिसके लिए आप फॉर्म भरने जा रहे हैं। और PGT के लिए लेवल 2 जो STET होता है 11-12 PGT, वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए। और अगर फ़िलहाल नहीं है तो STET और BPSC की तैयारी आप एक साथ कर सकते हैं। लगभग सिलेबस वैसा ही रहता है, एक ही जैसा, बहुत ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। तो 9-10th और 11-12 के लिए आपका STET होने वाला है, CTET भी होने वाला है। CTET अगर आपके पास पहले से ही क्वालिफाइंग आप हैं, क्वालिफाइड हैं, क्वालिफाई कर चुके हैं, तो आप सभी में जो जिसकी आप अर्हता रखते हैं उसमें फॉर्म भर सकते हैं। बहुत ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा, अभी भी समय है, क्योंकि अगस्त अभी लास्ट हुआ है, तो सितंबर की आज 2 तारीख है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीने हैं आपके पास, जिसमें 2 महीने के अंदर STET होगा। उसके बाद 2 महीने से पहले पहले यानी कि अगले 4 महीने में STET के साथ BPSC TRE 4 की परीक्षा आप लोग देख चुके होंगे। अगर किसी तरीके की आपको क्वालिफ़िकेशन की जानकारी या उसके अलावा किसी भी तरह की कोई समस्या आपको आए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप उसको, अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं। अब आगे चलेंगे सिलेबस के ऊपर, क्या क्या सिलेबस रहता है। तो 1 to 5 का वही सिलेबस रहता है जो हर बार रहता है। जैसे कि आप देखेंगे इसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे। पहला भाषा के लिए होगा, जिसको आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी होगा, अलग से पेपर नहीं होता है। लेकिन 30 नंबर पहले भाग 1 जो होगा वो आपका लैंग्वेज के लिए होगा, जिसमें आप अंग्रेजी एवं हिंदी और उर्दू और बांग्ला में से, अंग्रेजी कंपलसरी रहती है, हिंदी, उर्दू और बांग्ला में से किसी एक का को आप चुन सकते हैं, जिसके आपके पास क्वेश्चन आएंगे 22। और अंग्रेजी के आपको 8 क्वेश्चन सभी के लिए कंपलसरी हैं। उसके बाद भाग 2 आएगा, जिसमें आपको सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा। सामान्य अध्ययन में भी अगर आप बात करेंगे तो प्राथमिक गणित होता है और रीजनिंग रहता है, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, ये सारी चीज़ें रहती हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण, ये सारी NCERT और SCERT बेस्ड रहता है। अगर आपको इसके लिए किसी तरह की कोई जानकारी लेनी हो तो कमेंट करके आप बुक वगैरह, ये सारी चीज़ें, कोर्स वगैरह सजेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। उसके अलावा लैंग्वेज जो है सभी में एक ही जैसा रहता है, जो भाग 1 होता है। 22 नंबर आपका जो आप चुनेंगे लैंग्वेज, हिंदी, उर्दू और बांग्ला, उनमें से कोई एक, और अंग्रेजी कंपलसरी रहती है। तो इसमें लैंग्वेज के लिए 30 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें 30% नंबर लाना आपको अनिवार्य रहता है। उसके बाद जनरल में अगर जैसे आप देखेंगे 6 to 8 में, तो जनरल के 40 क्वेश्चन रहते हैं। उसके अलावा 80 क्वेश्चन सेक्शन 2 में आपके वो रहते हैं जो आपने सब्जेक्ट चुना है। जैसे उर्दू है तो आपके पास उर्दू, हिंदी है तो हिंदी, सामाजिक विज्ञान उसी के हिसाब से आपके, गणित एवं विज्ञान है तो उसी के प्रश्न रहेंगे जो भी आपने जिस सब्जेक्ट में फॉर्म फिल किया है। उसके अलावा अगर SST की बात करें तो आपको कोई 2 सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में 2 विषय आपको चुनना है, उन्हीं से आधे आधे 40-40 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। यही सेम रहता है 9-10th का और 11-12th का। बस आपका जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो चेंज होता रहता है। जैसे आप ऊपर जाएंगे, ऊपर के एग्ज़ाम देंगे TGT और PGT, तो वहाँ पर आपका डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता रहता है। बाकी सिलेबस लगभग सेम रहता है। किसी भी सिलेबस की अगर आपको जानकारी चाहिए तो वो उसके लिए भी आप कमेंट में या उसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप में प्रश्न कर सकते हैं। ये 11-12 के लिए है। सबके लिए जो आपको समय मिलता है 2.5 घंटा मिलता है, यानी कि 150 मिनट और 150 क्वेश्चन आपके पास रहते हैं, जिनमें से 30 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज के रहते हैं और 40 क्वेश्चन जनरल के और 80 नंबर आपका सब्जेक्ट रहता है। बहुत जल्दी ये सारा प्रोसेस कर लिया जाता है। BPSC TRE 2 हो, BPSC TRE 3 के अलावा BPSC TRE 1, TRE 2 और अब आने वाला TRE 4 बहुत ही फास्टेस्ट रहेगा BPSC TRE 1 और TRE 2 की तरह। TRE 3 में थोड़ी कुछ दिक्कतें देखने को मिली थी, इस बार इलेक्शन का समय है तो हो सकता है और भी ज़्यादा चीज़ें आपको फास्ट देखने को मिलें।
उसके अलावा भी बहुत सारी जानकारी इस TRE 3 के नोटिफिकेशन में दी गई हैं। ये जो नोटिफिकेशन है मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिया है। अगर वहाँ से आपको जाकर इसको पढ़ना है तो वहाँ जाकर आप इसको पढ़ भी सकते हैं और डाउनलोड करके सुरक्षित भी रख सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। किसी भी सिलेबस को, अगर किसी भी सब्जेक्ट का आपको सिलेबस या उससे संबंधित कोई नोट्स या बुक्स वगैरह आपको अगर फ्री चाहिए तो आप मेरे इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और उसके अलावा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि TRE 4 या स्टेट से रिलेटेड जो भी जानकारी आएंगी आपको सारी जानकारी इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा दी जाएंगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।